नमस्कार दोस्तों, कपिल द मजाकिया न्यूज़ में आपका स्वागत व अभिनंदन वंदन है। जो लोग देखते हैं लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे इस वीडियो को और शेयर भी करना। अच्छी लगेगी तो बुरी लगेगी तो भी कमेंट करना। दोस्तों, आज मैं दिल्ली से शुरू कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी की बात पर आता हूँ। लोकसभा में पीएम मोदी राष्ट्रपति अभिभाषण हुआ। तो राष्ट्रपति के सम्मान में अभिभाषण चलता है, हमारी प्रथा है हमारे देश की। तो पीएम मोदी ने कहा कि हमें 370 सीट जीतना है, हम जीत रहे हैं। जीतना है, जीत रहे हैं मतलब कन्फर्म बोल दी है कि सरकार हमारी बन गई। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की 370 सीट वाली 370 सीट को 370 वाली धारा मत समझ लेना। वो धारा अलग विषय थी जो 370 मोदी जी ने हटाया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो राज्य वहाँ पर बन गए, जब 2 भागों में बाँट दिया गया, केंद्र शासित राज्य बना दिया गया एक राज्य को, 370 हटाकर। खैर वहाँ तक 370 की बात थी, लेकिन 370 लोकसभा जीतना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पीएम मोदी है, लेकिन अदर भारत के अंदर के देखे जाए तो आधा राज्य जो है बीजेपी के अधीन है, आधा में विपक्ष है। तो 543 सीट जो है पूरी लोकसभा की हैं हमारे भारत देश में। तो 543 में से 370 मोदी जी, यानी कि पूर्ण बहुमत के लिए मतलब प्रचंड बहुमत जिसको बोलते हैं। पूर्ण बहुमत तो अलग बात हो गई, प्रचंड बहुमत जिसे 2/3 से अधिक सांसद होते हैं उसे प्रचंड बहुमत बोलते हैं। तो प्रचंड बहुमत के लिए 362 सीट चाहिए मोदी जी को, तो उन्होंने 370 कहा है आसान भाषा में। तो अगर 370 सीटें अगर मोदी जी लाते हैं तो आप मान के चलिएगा, संविधान में उन्होंने एक संकेत दिया है कि तीसरे कालखंड में जो है हमारा बदलाव बहुत बड़ा होगा, बड़े उचित फैसले होंगे। अब इसमें संदेह है कि अगले 2025 में जो है अगले कार्यकाल में आरएसएस जो है उसका गठन को 100 वर्ष पूरा होगा, और कहीं न कहीं बीजेपी और आरएसएस का मिली भगत रहता है, ये जग जाहिर, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। तो 100 वर्ष पूरे होने पर आरएसएस के क्या प्रश्न नंबर 1, संविधान को बदला जाएगा, इसे हटा दिया जाएगा। इस संविधान के जगह पर क्या अपने हिसाब से संविधान लिखा जाएगा या आरक्षण हटाया जाएगा? इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। इस संविधान में राज्य को क्या अधिकार है, केंद्र को क्या अधिकार है, हर व्यक्ति का क्या अधिकार है, लोगों का क्या अधिकार है, बच्चों का क्या अधिकार है, XYZ जो हमारे देश चलता है संविधान के दायरे में चलता है। यह संविधान हमारे देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। आज जब 70 साल यानी 1947 के बाद जो है 2024 तक, आज तक हमारा देश इससे चलता रहा। क्या इसी से अभी भी मोदी जी इसी संविधान से 270 सीट जीतने की जो है अपील कर दिए हैं और घोषणा भी कर देंगे, मैं जीत गया हूँ कन्फर्म, मतलब तीसरे काल की उनकी एकदम दे ही दिए कि हमारा कन्फर्म हो गया है। क्योंकि उनको जैसे लोकसभा 14 में और जो है लोकसभा 2019 और 2014 में उन्होंने घोषणा की थी कि मेरी सरकार बन रही है प्रचंड बहुमत से, और बनी भी। तो इस बार भी वो कह रहे हैं। तो जनता का क्या मत है उस पर नहीं जाना है, जनता का मत तो कुछ भी नहीं है, निगेटिव बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लोगों से पूछने पर, लेकिन पॉजिटिव ये है जनता वोट नहीं दे रही तो बना कैसे रहे। तो इसमें अगर सरकार बदलते हैं तो इसको हटा देंगे क्या, और क्या आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, या तो फिर हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। इसमें बहुत सी ऐसी है, या जो मुस्लिमों या अल्पसंख्यक को अधिकार दिया गया उसे ख़त्म किया जाएगा, या तो फिर हिंदू राष्ट्र की घोषणा डायरेक्ट कर दी जाएगी, बाकी लोग रहें इसमें कोई दिक्कत नहीं, हिंदू राष्ट्र होगा, या तो फिर इसे हटा दिया जाएगा। दो ही काम होगा। ये तो मोदी जी का मतलब एक बड़ा संकेत है, एक संभावना जताई जा रही है। लोग जो विशेषज्ञ हैं उनकी बात मैं सुनकर ये बता रहा हूँ कि वो लोग ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि संविधान बदला जाएगा या आरक्षण हटाया जाएगा या हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा, क्योंकि आरएसएस की एक विचारधारा है जो उस पर वो चलती है। आरएसएस हटाना है, आरक्षण हटाना, अरे सॉरी, आरक्षण हटाना है, संविधान को बदल के उसमें जो अपनी कुछ जो है उसमें घुसेरना, या पूरे संविधान को ही
बदल देना या मनुवादी संविधान लागू कर देना है जो 3000 वर्ष पूर्व चलता था। अगर जनता की यही इच्छा है कि वो संविधान पुनः लागू किया जाए, जिसे मनुवादी के नाम से जाना जाता है, तो कोई बात नहीं है और सीट जिताइए और लाइए और संविधान लागू हो सकता है। हाँ, मतलब जब जनता जिताएगी तो हो ही सकता है। अब इसमें आ जाते हैं, जैसे आज की डेट में आप देख रहे हैं किसान आंदोलन चल रहा है। किसान ने जो है संसद भवन का घेराव करने के लिए संसद चलो कूच का अभियान चला दिया है। वहाँ तक जाने की तैयारी में दिल्ली बॉर्डर सब सील कर दिए गए हैं। बॉर्डर सील करके जो है पुलिस रोकथाम कर रही है, फिर भी नाकाम है। सरकार पूरा एकदम षड्यंत्र में, हज़ारों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। किसान की बात यह है। टिकैत जी ने एक उनका भी मैं बयान सुना है, जो किसान नेता बड़े माने जाते हैं। किसान नेता जो है राकेश टिकैत, उन्होंने बयान दिया कि ये कुछ भी कर सकते हैं और हम जो है किसानों के साथ हैं और जो है घेराव करेंगे। तो इस पर लेके कहीं न कहीं विपक्ष की ओर से संविधान खतरे में होने की भी संभावना जताई जा रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि यह लास्ट चुनाव हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है चुनाव की प्रक्रिया ख़त्म की जा सकती है बड़े मोदी जी के ऐलान पे। अब मोदी जी की बात से हटते हैं केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री, केरला के मुख्यमंत्री जो है दिल्ली में जंतर मंतर पर, भारत के इतिहास में अब पहली बार हुआ है कि दिल्ली के जंतर मंतर पे 3 मुख्यमंत्री जो बैठे हैं, वो भी किस मांग को लेकर कि जो हमारा टैक्स कटता है, राज्य का जो अधिकार है संविधान में जो दिया गया है, उस अधिकार को हमें चाहिए। और वो है जो है, जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि हमें जो है 5500 करोड़ जो है टैक्स नहीं दिया गया है। मतलब सरकार तमाम प्रकार की जो है सिस्टमें रोकती हैं, या क्या हकीकत नहीं। अगर हकीकत होगा तभी तो जंतर मंतर पे हैं। जंतर मंतर पे जो है मुख्यमंत्री बैठने लगे कार्य अपना जो है काम काज छोड़ कर, तो बहुत सोचने की बात है। और उसके बाद आ जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सहयोगी रह रहे हैं जयंत चौधरी जी, छोड़कर जो आरजेडी बीजेपी में मिलने की संभावना हो गई है, डील चल रही है अंदर अंदर। उसके बाद जो है नीतीश जी जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता थे, वो जो है बीजेपी में चले गए। और जो मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई, उनके भाई चंपई, सेरेम चंपई जो है मुख्यमंत्री बने। और अदर राज्य में जो है इस प्रकार की ईडी और छापेमारियाँ जो चल रही हैं, और सरकार के पक्ष में भी कुछ काम हो रहा है, कुछ विपक्ष के पक्ष में हो रहा है। इस सब संभावना को शंका जताते हुए मोदी जी के बड़े संकेत हैं, और केजरीवाल का आरोप और विपक्ष का आरोप, और जो है ये सब देखते हुए जनता में एक असंबद्ध सा बना हुआ है। ईवीएम के खिलाफ विरोध चल रहा है, और ईवीएम का प्रदर्शन और परीक्षण भी चुनाव आयोग के द्वारा हर जगह चलाया जा रहा है। इस तरह जब ईवीएम पे सवाल हट रहा है, तो ईवीएम को क्या बदला जाना चाहिए या नहीं, ये बहुत बड़ी विषय बात। हाँ, एक बात ये है कि ईवीएम एक बटन है, एक मशीन है। हम हो सकता है मशीन को न माने, बैलेट पेपर ही उचित होगा। हाँ, लेकिन सरकार क्या करती है, जिसके पास बहुमत होता है वही करता है। अब चुनाव आयोग क्या करती है, और विपक्ष का ये भी आरोप है कि हर संस्थान, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वह चुनाव आयोग हो, या कुछ कोई भी विभाग जो है कि अधीन हो चुका है जो सरकार का। यह विशेषज्ञों का, विपक्षियों का मानना है, और विशेषज्ञ बीजेपी के विपक्ष में बात रख रहे हैं कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है। और जो है तमाम अंदर की बातें जो हैं निकल के जो बाहर आती हैं। अब सीएम की गिरफ्तारी होना एक बड़ी बात है कि मतलब एक सीएम रहते हुए गिरफ्तारी हो जाना, तो पिक्चरों में देखने को मिलता था, लेकिन ये रियल हो गया। अब उनके भाई जो सीएम बने हैं, चंपई सोरेन, और वो नायक की तरह काम कर रहे हैं। कुछ जो उनको वीडियो में देखा था। तो अब इस तरह जो है न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, जो अकेले इस समय लग रहा है कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में छोड़कर बाकी जगहों जो है अकेले राहुल गांधी मोर्चा संभाल रखा है। और कुछ महाराष्ट्र में जाते हैं, देखते हैं तो उदय जी का बयान जो है कुछ मिलता जुलता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो भी बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी गठबंधन के लिए। और जो शरद पवार की पार्टी 2 खंड में होने के बाद भी तीसरी खंड की तैयारी में है, ऐसा भी लग रहा है। तो बहुत सी ऐसी संभावनाएं हैं। कपिल मजाकिया न्यूज में आप लोग जो अब तक सुना और समझा, कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना।
दोस्तों अच्छी बात मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।